Hello everyone and welcome to this Unreal Engine beginner course. I hope everybody is enjoying so far. So हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एडवांस मटेरियल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमने पिछले वीडियो में हमारी लेआउटिंग फिनिश कर ली थी. उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क बोलोगे या मैं एक छोटा सा चेंज बोला था कि अगर मुझे इन पैनल्स को मुझे अलग अलग साइज़ में इंक्रीज़ करना है मेरे को, तो आप लोग वो करके रखो क्योंकि वॉल काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी. मैंने ये भी बोला था कि मैं इनका साइज़ वगैरह जो भी मैं रखूँगा वो मैं बता दूंगा. तो जैसे इधर देख रहा हूँ मैंने पैनल का जो स्केल है मेरा एक्स और वाई में जो है मेरा 13 है और जी में यानी कि हाइट में मैंने 17 करा है. उसके बाद में क्योंकि अब जब पैनल बड़े हो गए तो ऑफकोर्स वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहे थे, तो हमारा जो एंड पॉइंट है यानी कि जो डोर और डोर के पास वाला जो पिलर है ना, ये हमारी एग्जैक्ट वही पोजीशन पे है. हमने यहाँ एंड पॉइंट चेंज नहीं करा है, हमने इनको पीछे हल्का सा पुश बैक करा है. अगर मेरा पिलर पहले यहाँ पे फिनिश हो रहा था, जो हमारा ये स्टार्टिंग पिलर है वो अब इस तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ये एक छोटा सा चेंज है. उसके अलावा मैंने यहाँ पे हमारा जो एरिया है उसे ब्लॉक कर दिया है और छोटा कर दिया है. एरिया बहुत पहले हमने बड़ा बना लिया था, है ना, तो मैंने छोटा कर दिया है. ये वॉल जो है ना, मैंने इसको 1 कर दिया है इसका स्केल, और जो मेरी इधर वाली वॉल थी मैंने 0.5 कर दी है. और यहाँ पे मैंने एरिया ब्लॉक कर दिया यानी कि फिनिश कर दिया है. ऐसे ही मेरी जो रूफ़ और मेरी जो फ्लोर है वो मैंने 0.5 मैंने इसको स्केल क्या बोलते हैं आपका वाई एक्सिस में मैंने स्केल कम कर दिया है. ठीक है, तो आप लोग भी ये वैल्यूज़ डालोगे तो आपको ऑलमोस्ट इसी तरह का लेआउट मिल जाएगा. एंड डोंट वरी, लेआउट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी भी है. अभी आप लोग कुछ अलग अच्छा बनाओ, मे बी मच बेटर देन दिस वन. सो आई होप सब लोग अच्छे से इस प्रोजेक्ट को सीख रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एडवांस मटेरियल क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन अदर्स टॉपिक्स. कूल. सो हमारे पास में ये जो प्रॉप्स है इनके ऊपर मटेरियल ऑलरेडी है, तो मैं इनको टच नहीं करने वाला हूँ. हम हमारे प्रॉप्स और हमारे इन्वायरमेंट को लिटअप करेंगे. ठीक है, नॉट लिटअप, टेक्सचर देंगे, बेसिकली कलरफुल लुक देंगे हम इसको. बहुत ये ग्रे चेकर बॉक्स वाला बैकग्राउंड हो गया. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे शेडिंग वाले फोल्डर में. मैंने यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस शेडर थे ना, मैंने एक फ़ोल्डर में डाल दिए ओल्ड वाले, क्योंकि अब हम बिल्कुल नया बनाने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, मैं इधर एक मटेरियल लेता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ बेसिक. ठीक है, उसके बाद में मेरे को एक मटेरियल चाहिए जो कि पिलर्स वगैरह पे मटेरियल मेरा लगेगा. ठीक है ना, पैनल पे लगेगा, तो मेरे को पिलर और पैनल और इनके लिए मटेरियल बनाना है. प्लस मुझे फ्लोर के लिए मटेरियल बनाना है, मुझे रूफ़ के लिए मटेरियल बनाना है. ठीक है, तो मैं कुछ मटेरियल्स इधर डिफ़ॉल्ट एक बना के रखता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ टाइप 1. नाउ व्हाट इज़ टाइप 1, और ऐसे ही मैं टाइप 2 बनाऊंगा, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा जब जब मैं मटेरियल को क्रिएट करूंगा. ठीक है, सो डोंट गेट वरी ऑन द नेम्स. ठीक है, मैंने ये 3 बना लिए हैं. लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद हम आगे और मटेरियल बनाएंगे जो कि हम यूज़ करने वाले हैं. अब इसके बाद क्या करेंगे, हम पहले बेसिक में आएंगे. ओके, लेट मी मेक इट ओवर हेयर. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये हमारा प्रीव्यू विंडो है जहाँ पे हम हमारा कुछ भी शेडिंग करते हैं हम इस बॉल के ऊपर देख सकते हैं. हम यहाँ पे सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, प्लेन यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कस्टम ज्योमेट्री यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना, कस्टम ज्योमेट्री यूज़ करने के लिए हमको इधर कंटेंट ब्राउज़र में जा करके हमको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मेरे को पिलर अगर मुझे देखना है तो मेरे को यहाँ पे पिलर में सिलेक्ट करूँगा. ठीक है, सो इस तरह से मेरा ये पिलर दिख रहा है. अभी के लिए फ़िलहाल हम नॉर्मल बॉल ही रखते हैं. ठीक है, ये हमारा डिटेल पैनल है, यानी कि हम जो भी इधर नोड सिलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल विंडो हमको यहाँ पे मिलती है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्रीव्यू सेटिंग्स हैं, पैरामीटर, नोड प्रीव्यू. अभी आपको इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो ठीक है, हम एक बेसिक मटेरियल बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले तो कलर के लिए मैंने आपको बताया था 3 एंड लेफ्ट क्लिक. ठीक है ना, ताकि मेरा एक कॉन्स्टेंट कलर नोड आ जाएगा. मैं इसमें 1 1 1 यानी कि मैं वाइट कलर देता हूँ और मैं इसको इधर कनेक्ट कर देता हूँ बेस कलर में. ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ. उसके बाद मुझे चाहिए पैरामीटर स्केल, फ्लोट पैरामीटर. तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं करूँगा 1 एंड लेफ़्ट क्लिक, या फिर मैं करूँगा एस एंड लेफ़्ट क्लिक. एस एंड लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है, हमारा पैरामीटर ऑलरेडी बना हुआ आता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको मेटेलिक नाम देता हूँ. ठीक है, इधर मुझे इसे कन्वर्ट टू पैरामीटर करना पड़ता है, इस केस में मुझे करना नहीं पड़ेगा. तो मैं लेफ़्ट क्लिक एंड एस में यूज़ करने वाला हूँ और लेफ़्ट क्लिक और 1 यूज़ नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, मैं इसको इधर कनेक्ट कर देता हूँ. मेटेलिक का डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा 0 होता है. ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, आप इनको स्टडी कर सकते हो.
ऐसे ही मैं एक और इसका लेता हूँ एंड आई विल गिव इट अ नेम स्पेक, ठीक है, और मैं इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5 कर देता हूँ। जो भी मैं चेंजेस करूँगा मेरे को इधर प्रीव्यू विंडो पे दिखाई देगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन करके रखता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे ही जो है क्विकली रेफरेंस बनाता हूँ। रफनेस हमारी 0.5 रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये मेरा पैरामीटर मैं एक्सपोज कर लेता हूँ जब तक, कलर। इसके बाद में हमको चाहिए फॉर एग्जांपल इमिसिव, तो मैं इमिसिव इधर डालता हूँ इसको, और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इमिसिव बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, इमिसिव ऑन नहीं रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मेरे को, इमिसिव अगर आप लोगों को याद हो तो इमिसिव से क्या होता है, हमारी लाइट ब्राइटनेस आ जाती है। इट वर्क्स लाइक अ बिट ऑफ अ लाइट, जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एक स्पीयर लूँगा, एक बेसिक स्पीयर, शेप में चले जाते हैं, बेसिक स्पीयर ले लेते हैं। मैं मटेरियल को सेव करता हूँ, अभी तक मैंने सेव नहीं करा है, सो मेक श्योर यू सेव इट। और जब अगर मैं इसको मैं ये मटेरियल दे दूँगा एंड व्हेन आई कम टू लिट, ये देखो आपकी लाइट आ गई, ठीक है ना। तो इमिसिव आपकी लाइट आ जाती है, ठीक है। वापस ही मैं इधर आ जाता हूँ। अभी मेरे को इधर मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला हूँ, मैं पहले मटेरियल्स मेरे रेडी करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हमको नॉर्मल वगैरह ये सब हमारे टेक्सचर्स जब आएंगे तब हमको यूज़ चाहिए, एम्बिएंट ऑक्लूजन भी टेक्सचर आएगा तब चाहिए। अभी के लिए हमारा एक बेसिक वाला जो है ना हमारा ये आ चुका है, ठीक है। ये सेव कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैं टाइप 1 आता हूँ, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द क्यों मैंने ये टाइप 1 एंड टाइप 2 बनाया है। सो हमारे पास जब हम टेक्सचर लेते हैं ना, तो हमारे पास टेक्सचर की टर्म आती है जैसे कि एल्बिडो, यानी कि कलर, जो बेस कलर है, ठीक है ना। देन मेटेलिक, स्पेकुलर, रफनेस। नाउ देर इज अनदर टर्म विच वी कॉल्ड ORM और ARM, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 लिया है, ठीक है। तो टाइप 1 में मेरे क्या होगा, मैं ये सारे ये मटेरियल जो है ना जैसे हैं ये एज इट इज़ मटेरियल होंगे, कोई ORM वगैरह नहीं होगा। ORM मतलब ओक्लूजन, रफनेस और मेटेलिक एक ही टेक्सचर में आता है, ठीक है ना। तो वो सब मैं दिखाऊंगा तब आपको समझेगा। तो अभी हम पहले पुराने लाइक बेसिक टेक्सचर जो कि सब टेक्सचर हमको अलग अलग मिलेंगे, हम वो वाला बनाएंगे। नाउ बिफोर वी डू दैट, हाउ फ्रॉम वेयर वी कैन गेट टेक्सचर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आपके मन में आ रहा होगा कि लाइक फ्रॉम वेयर वी विल गोना गेट इट, ठीक है ना। तो आप कंटेंट ब्राउज़र में आओगे या तो आप जाओगे आपके फैब मार्केट प्लेस पे, ठीक है। सो फैब मार्केट प्लेस पे जाते हैं हम सबसे पहले, और मैं काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, मैं स्क्रैच एक इधर सर्च करता हूँ, ठीक है। और मैं इधर मटेरियल में आता हूँ ताकि मुझे खाली मटेरियल और टेक्सचर दिखाएंगे। देन आई विल कम टू प्राइस और मैं फ्री कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे एक स्क्रैच्ड पेंटेड मेटल शीट चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको ले लेता हूँ। हाई क्वालिटी आप सिलेक्ट करना और आप ऐड टू प्रोजेक्ट कर देना। ये प्रोजेक्ट में ऐड होते ही ना आपके ऑटोमेटिकली आपके फैब के फोल्डर में ऐड हो जाता है, ठीक है। फैब का जो आपका फोल्डर बनता है ना वहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐसे ही मैं बैक आता हूँ और मैं इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है। हाई क्वालिटी आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, वो आपका सिलेक्शन बन चुका है अब, ठीक है। एक और हमारा आ गया, सो लेट्स क्लोज इट, ठीक है। दूसरा मेथड है आपका कि आपको ऑनलाइन जा करके आपको टेक्सचर डाउनलोड करने हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं मेरे अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे ना एक वेबसाइट है textures.com, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों मिलते हैं। मोस्टली पेड ज़्यादा हैं, फ्री के कम हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स हैं इधर। साईफाई के तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं इधर। ऐसे ये वाला आपका फ्री है। जैसे आप इधर आओगे वेबसाइट पे, फ्री में चले जाना, तो आपको ये फ्री में आपको दिखा रहा है साईफाई पैनल। तो एक हम ये यूज़ करने वाले, आप 4K तक इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉली हेवन करके एक वेबसाइट है, आप इधर भी आके टेक्सचर्स में जा करके आप टेक्सचर्स इधर सर्च कर सकते हो। आपको जो भी टेक्सचर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। फिर इसको ओपन करने के बाद में आप इधर 4K आपको जो है कौन सा मटेरियल में आपको चाहिए आप आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ब्लेंडर फाइल देगा, साथ में आपको टेक्सचर्स दे देगा, ये सारे जितने भी ये टेक्सचर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम पहले शुरू करते हैं, जो हम ये पैनल हम डाउनलोड करें ना, हम इसके साथ शुरू करेंगे। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको समझते हैं पहले। तो ये हमारा
फॉर एग्जांपल ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने काफ़ी सारे पैनल के मेरे ऑप्शन है मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है, ये फोल्डर में। तो या तो हम इन जनरल क्या करते थे, जैसे मैं मेरे सॉफ्टवेयर में आता हूँ, ठीक है, और मैं साइड में ना इधर एक और चीज़ मैं ओपन करके रखता हूँ। मैं मेरे डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली मैं कहाँ पर आया हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैं आया हूँ मेरा जिधर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आना है इसमें, ठीक है। मैं आ रहा हूँ कंटेंट फोल्डर में, ठीक है, यानी कि ये कंटेंट फोल्डर में, ये वाला कंटेंट फोल्डर, ये पूरी डायरेक्टरी आपको इधर दिख रही है। यहाँ पे देखो माय प्रोजेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद हमने अंदर जो फोल्डर्स बनाए हुए, जैसे शेडिंग में मैंने ओल्ड वाला बनाया हुआ है, वो दिख रहा है ना आपको, सब चीज़ें। तो इस तरह से आप हमको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही इधर ये टेक्सचर का फोल्डर है, ठीक है ना। मैं इधर क्या करूँगा, मेरा ये जो टेक्सचर्स मैंने डाउनलोड करे हुए हैं, मैं इनको ना सबको एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करोगे और आप आपके अनरियल में आओगे ना, वो बोलेगा देखो 59 चेंजेस उसको मिल चुके हैं, हम बोलेंगे भाई इंपोर्ट कर लो सारे। तो इट विल गोना टेक लाइक अ मिनट और समथिंग, और वो सारे के सारे टेक्सचर्स आपके इंपोर्ट कर लेगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आप कंटेंट ब्राउज़र में जाओगे, थोड़ा सा हैंग होता है क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है। इधर टेक्सचर ओपन करोगे ना, तो ये देखो आपके टेक्सचर के फोल्डर बन गए, वो ऑटोमेटिक आ गए। तो ये भी एक तरीका है, आपको कोई भी एसेट आपके प्रोजेक्ट में लेकर के आना है, आप डायरेक्ट आपके उस फोल्डर में जाकर के पेस्ट करोगे एंड यू कैन एक्सेस देम, ठीक है। कूल। सो मैं मेरा डाउनलोड फोल्डर बंद कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे उसका काम नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप 1, ठीक है। तो मैं आता हूँ मेरे पैनल में, जो फ्री वर्जन है ये उसके टेक्सचर्स हैं, ठीक है। मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो लाइक आई सेड, इसमें मिलता है अल्बिडो। अल्बिडो यानी कि आपका कलर, बेस कलर, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दे रहा है एम्बियंट ऑक्लूजन, जो आपका यहाँ पे नीचे कनेक्ट होता है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे, ये एम्बियंट ऑक्लूजन, ठीक है। उसके बाद में ये आपका हाइट, हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या तो आपको डिस्प्लेसमेंट के नाम से मैप मिलेगा या फिर हाइट के नाम से मैप मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे टेक्सचर है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है मेटेलिक, यानी कि मैं इसको यूज़ कर दूँ, कनेक्ट कर दूंगा मेटेलिक में, ठीक है। अब ये है नॉर्मल, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा नॉर्मल में। और ये मेरा रफनेस है मेरे ख्याल से, हाँ। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इधर इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ये आ गया रफनेस में, ये बन गए हमारे टेक्सचर्स। अब पहली चीज़ तो इधर देखो डिस्प्लेसमेंट नाउ ऑफ दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमको इधर ऑन करना पड़ेगा। तो मैं मेरे मटेरियल का जो मेन टैब है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टेसलेशन, ठीक है, इनेबल टेसलेशन। तो आप इसको ऑन कर दीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करना है, जैसे स्पेकुलर नहीं है, तो स्पेकुलर नहीं है लेकिन मेरे को कंट्रोल चाहिए बाहर, तो मैं क्या करूँगा, मैं एस पैरामीटर लेकर आऊँगा, एस एंड लेफ्ट क्लिक, और मैं इधर डाल दूँगा स्पेक, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा, और मैं इसको दे दूँगा स्पेकुलर, जो है 0.5 था इसका डिफ़ॉल्ट, तो 0.5, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो भी ये मेरा कलर है ना, यानी कि जो मेरा बेस कलर है, इसके ऊपर मुझे कंट्रोल चाहिए कि मैं इसका ओवरऑल कलर चेंज कर पाऊँ। अगर मुझे किसी भी चीज़ में ऐसा दिखाना है कि वाइट की जगह मुझे हल्का सा ब्लू टिंट देना है या कुछ कुछ भी ऐसा देना है, तो मैं कैसे दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 3 प्रेस करता हूँ एंड लेफ्ट क्लिक, ताकि मेरा कलर नोड आ जाएगा कॉन्स्टेंट। इसको मैं 1 1 कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं एक लेता हूँ मल्टीप्लाई नोड, ठीक है। तो एम प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, एम प्रेस एंड लेफ्ट क्लिक, सिंपल। या फिर आप क्या करोगे, माउस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई सर्च करो, तो ये रहा आपका मल्टीप्लाई नोड, ठीक है। या फिर आप टैब प्रेस करोगे और फिर आप सर्च करोगे। सर्च करने के लिए या तो टैब प्रेस करोगे या फिर लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और राइट क्लिक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एम एंड लेफ्ट क्लिक, ताकि मल्टीप्लाई नोड आ गया। मैं इस टेक्सचर को इस कलर के साथ में मैं इसको मिक्स करता हूँ और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बेस कलर में। अब क्या होगा, जब मैं इसका कलर चेंज करूँगा, यानी कि अगर मुझे ब्लू करना है, तो ये जैसे ही मैंने ब्लू करा, देखना मेरा शेडर ब्लू हो जाएगा, है ना। वाइट की जगह ब्लू आ गया, तो ये एक मल्टीप्लायर नोड हमने दे दिया उसको। तो हमको ये भी कंट्रोल चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी के लिए 1 1 कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए ना, जैसे इसमें स्पेकुलर नहीं है, लेकिन अगर किसी टेक्सचर में स्पेकुलर टेक्सचर आया, हम जो भी डाउनलोड करेंगे,
तो फिर क्या मैं उसके लिए वापस मटेरियल बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इधर टैब प्रेस करूंगा और मैं सर्च करूंगा 2D। ठीक है, 2D। और मैं यहाँ पे देखूंगा टेक्सचर सैंपल पैरामीटर। आप देख रहे हो इधर टेक्सचर सैंपल पैरामीटर में जैसे ही ले रहा हूँ, दैट इज लुकिंग लाइक दिस वन। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार और अल्बिडो का ये ले आओ और इसको इधर से रीसेट कर दो। यहाँ से कनेक्ट है ना हमारे टेक्सचर, यहाँ से इसको डीसिलेक्ट कर दो। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा, मैं टेक्सचर में आऊँगा। ठीक है, और मैं टेक नॉट दिस वन ऑब्जेक्ट, 2D स्प्राइट टेक्सचर सैंपल, या तो मैं ये ले लूँगा। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐसे ले सकते हो, आप कुछ भी इधर लगा सकते हो, इट विल गोना वर्क फॉर यू इन दैट वे। ठीक है, तो ये ले लेता हूँ मैं और मैं इसको नाम देता हूँ स्पेक। ठीक है, और अल्बिडो वो ऑटोमेटिक ले रहा है, मैं उसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, डोंट गेट वरी। ठीक है, या फिर आप इसकी कॉपी लगा सकते हो, विच एवर वे यू वॉन्ट यू कैन यूज इट एनी वे। ठीक है, कूल, इसको हटा देता। ठीक है, अब मेरे को इसे यूज़ कैसे करूँगा मैं, मुझे इसे कनेक्ट करना तो मैं कैसे करूँगा, मुझे ऑप्शन चाहिए ना कि या तो वो ये यूज़ करे या फिर ये यूज़ करे। तो अब हम एक नई नोट सीखेंगे। मैं करूँगा टैब या फिर आप करेंगे राइट क्लिक और सर्च करिए SWITCH। ठीक है, स्विच, और आपको लेना है स्टैटिक स्विच पैरामीटर। ठीक है, और इसको नाम दे दो आप स्पेक स्विच। एच रह गया लास्ट का, रीनेम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस वन इज़ वेरी मच नेसेसरी। मैं अब इसको जो है ट्रू में डालता हूँ और मैं इसको फॉल्स में डालता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो वो ये टेक्सचर ले ले, अगर फॉल्स है तो वो ऑटोमेटिक इसको ले, और ये मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे स्पेकुलर में। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है उन्होंने कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं इसको ऑन करूँगा तो वो फॉल्स कर देगा, इसे ऑन, इसको ऑन रखूँगा तो ट्रू कर देगा, इसे ऑफ रहेगा तो फॉल्स लेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये हटाता हूँ। ठीक है, मैं स्पेकुलर 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो, देखो इसने अभी ये ले लिया, देख रहे हो वैल्यू चेंज कर, हल्का सा ग्रीन टिंट आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको दिखेगा हल्का ग्रीन टिंट, क्योंकि अभी उसमें कोई टेक्सचर नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। 0.5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा एक तरह का टेक्सचर रेडी। अब हमें ऐसे ही चाहिए एमिसिव कलर में, तो मैं क्या करूँगा, एस पैरामीटर लाऊंगा मैं एमिसिव। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एमिसिव 0 है, मैं ऐसा ही, या फिर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। एट मी इसको अभी के लिए हम कोई कलर नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। अब मैं वापस से स्विच पर आऊँगा, स्टैटिक स्विच पैरामीटर, मैं इसको नाम दे, रीनेम करना बहुत ज़रूरी है वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर स्विच के नाम उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो मैं इसको दे दूँ एमिसिव स्विच। ये मैंने दे दिया एमिसिव स्विच। ठीक है, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया एमिसिव कलर पे। नाउ एमिसिव कलर का ऑलरेडी आप लोग को आइडिया है कि जैसे हम मैं फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट कलर लेता हूँ और वन लेता हूँ, और मैं इसको डायरेक्ट जब एमिसिव कलर में कनेक्ट करूँगा तो ये देख रहे हो कैसा ब्राइट कलर लाइट जला रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये इसके बाद में मेरे को ये चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मेरा यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसको तो मल्टीप्लाई कर दो इस कलर के साथ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में मुझे चाहिए एक और स्केलर पैरामीटर जिसे मैं बोलूँगा इमिसिव बूस्ट। ठीक है, एक और फ्लोट पैरामीटर आ गया, नॉट स्केलर, सॉरी। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरऑल, मुझे इसकी बूस्ट पावर इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो मैं और एक मल्टीप्लाई लूँगा एम एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है, और मैंने इधर कनेक्ट कर दिया और अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा एमिसिव से। ठीक है,
सो ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो रहेगी। अगर आपको ज़ीरो नहीं चाहिए तो आप इधर से फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। और मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। इधर से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा उसको, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ज़ीरो करूँगा तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं वो कंट्रोल में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये एक पैरामीटर है, मैं मुझे पैरामीटर नहीं चाहिए, इसको मैं बोलता हूँ कन्वर्ट टू कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रहने दो, इसको कुछ मुझे चेंज नहीं करना, मैं इधर से कंट्रोल करूँगा इसको, ठीक है। अब ये देखो, एक ग्राफ बन गया, लेकिन हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना। बहुत मतलब दीज आर ओके, बट हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज दीज। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली इनको सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल प्रेस सी। कीबोर्ड पे खाली सी प्रेस करना है और मैं इसे डाल देता हूँ एमिसिव। ये देख रहे हो, ये अब कैसा एक आप समझ लो, ऐसा समझ लो कि आपने एक उनको जो है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर मैं वापस से इधर कर देता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्पेक, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरे को दिख रहा है कि ये थोड़े से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ वहाँ दे रहा हूँ, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इनको ना मैं एक्सपोज कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू पैरामीटर, एंड आई एम गोना फास्ट ट्रैक, बिकॉज ये तो आपको पता ही है कि कन्वर्ट टू पैरामीटर कैसे होता है। सो एंजॉय द फास्ट पेस। ओके, सो ये हमारा एक मटेरियल बन गया है, ठीक है। अब हमको आना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने इन्वायरमेंट में कुछ ला के नहीं देखा एंड वी आर जस्ट डूइंग इट। तो अभी मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फोकस इधर होना चाहिए। उसके बाद जब वो लुक हमारा इन्वायरमेंट पे दिखेगा, दैट विल गोना डेफिनेटली ग्रैब एवरीबडीज आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं इधर से बाहर आ जाता हूँ एंड लेट मी कम टू द शेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक में जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो मैंने एमएसी वैल्यू है ये, इसको मैं 0.1 रख देता हूँ या ज़ीरो ही रख देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर मैंने कुछ कलर का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया है, बट वी कैन गिव लाइक फॉर एग्जांपल 3 प्रेस कर देते हैं ताकि कांस्टेंट आ जाए, कन्वर्ट टू पैरामीटर, कलर, ठीक है ना। इसको 1 दे देते हैं ताकि वाइट में रहे, एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, कलर, देन मल्टीप्लाई विद दिस वन, देन कनेक्टेड टू एमिसिव। तो ये आपका हो गया। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इमेसिव, इमेसिव कलर, ठीक है। ये हो गया कुल। अब हम क्या करते हैं, टाइप 2। तो टाइप 2 बनाने के लिए ना मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड लेट मी जस्ट डुप्लीकेट द टाइप 1, ठीक है। मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ और ये ऑटोमेटिकली टाइप 2 आ गया है। और अभी तक हमने जितना काम करा है ना, लेट्स सेव इट। ये काफ़ी कुछ सेव करने के लिए हमारे पास, हमने इतने सारे टेक्सचर वगैरह इंपोर्ट करे ना, सब सेव होता है, ठीक है। नाउ अब हम एक अलग मटेरियल देखने वाले, एक अलग टाइप ऑफ टेक्सचर देखने वाले हैं, ठीक है। हमने फैब मार्केट प्लेस से हमारे टेक्सचर डाउनलोड करे थे। मैं उधर आता हूँ मेगा स्कैन में, सरफेस में, ठीक है, फैब मेगा स्कैन सरफेस, और लेट मी, ठीक है, यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं। मैं इधर से टेक्सचर ऑन कर लेता हूँ डायरेक्ट, सेकंड फर्स्ट वाले में पहले आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अब आपके पास में 4 टेक्सचर है, ठीक है। सो सबसे पहला है ब्यूटी, ठीक है। तो मुझे इसे कनेक्ट करना है इधर के ब्यूटी में, एल्बिडो में। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इधर असाइन कर दूंगा, ठीक है। मैं बार बार मतलब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एच मतलब ये हाइट मैप दिया है इन्होंने, तो मैं इसको हाइट मैप में डिस्प्लेसमेंट में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरा नॉर्मल मैप, तो मैं नॉर्मल मैप सिलेक्ट करूँगा और मैं इधर से नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा और मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में है हमारा ORM, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसके अंदर ORM मतलब एम्बियंट ऑक्लूजन, आर मतलब आपका रफनेस और एम मतलब मेटेलिक, ठीक है। तो RGB यानी कि ये हो गया ORM। इसको आप डबल क्लिक करोगे, दिस नाउ यू कैन सी दिस इज AO, दिस इज रफनेस एंड दिस इज मेटेलिक, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यानी कि
आर को विच वी कॉल्ड एम्बिएंट ऑक्लूजन मैं इधर कनेक्ट कर दूंगा. देन आई टेक आर मीन्स रफनेस, जी हमारा रफनेस को देता है. देन ब्लू, ठीक है ना, ये हमारा मेटेलिक है. तो हमारा यहाँ से मेटेलिक चला गया, हमको यूज़ नहीं करना. हमारा नॉर्मल मैप जो है हमारा अलग है ही है. ईओ हमारा चला गया, रफनेस हमारा चला गया, क्योंकि उसने तीनों टेक्सचर जो है ना एक ही उसके अंदर है, इंक्लूडेड है. और मैं इसको कन्वर्ट टू पैरामीटर कर देता हूँ. लेट मी से इट ORM. ऐसे ही आता है आपको ARM विच इज़ ऑल्सो लाइक एम्बिएंट ऑक्लूजन, रफनेस और मेटेलिक, ठीक है. या फिर कई बार एनिस्ट्रोपी भी होता है, तो आप लोग चेक कर लेना टेक्सचर यूज़ करते टाइम, ठीक है. कूल. तो ये हमारा एक बेसिक टेक्सचर जो है ना हमारा बन गया है. हमको भी इसमें भी एमिसिव नहीं था और इसमें भी स्पेकुलर नहीं था, तो हमारा ये एमिसिव स्पेकुलर जो है ना हमारा सेम रहने वाला है. अब एक और चीज़ करते हैं. जो हमारा बेसिक मटेरियल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक लग रहा है मुझे ना, इसमें इम्परफेक्शन चाहिए थोड़ा सा ना, लाइक क्लीन लग रहा है बहुत. आई वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ नॉइज पैटर्न लुक या समथिंग, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये दिखे. तो मैं एक काम करूँगा, पर एक तो मैं रफनेस को हल्का सा 0.2 या 0.1 करता हूँ, हल्का सा शाइनी साइड लेकर के आता हूँ. देन आई कम टू दिस. और जो मेरा सेकंड वाला टेक्सचर उन्होंने डाउनलोड करा था फैब मार्केट प्लेस से, मैं इसमें आता हूँ और मैं इधर से नॉर्मल मैप लेता हूँ खाली, ठीक है. नॉर्मल मैप में कनेक्ट कर देता हूँ इधर नॉर्मल मैप में. और आप देखना हल्का सा इम्परफेक्शन आ गया ना, ब्रेक. पहले हमारा स्पेकुलर कितना क्लियर था, अब देख लो स्पेकुलर में ब्रेकेज आ गई, नॉइजी पैटर्न आ गया, ठीक है ना, वो नॉर्मल मैप की वजह से. तो इस तरह से भी आप आपके जो है ना मटेरियल्स दूसरे इसके मटेरियल आप यूज़ करके इसमें ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल जाता है, ठीक है. तो ये हमारे 3 मटेरियल बन गए. नाउ हाउ वी कैन असाइन देम. सो फर्स्ट लेट्स कम टू द अनलिट. और मैं ये स्पीयर को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पिलर को सिलेक्ट करूँगा और मैं इधर इसके स्टैटिक मैच पे जाता हूँ. या तो मैं इधर से सर्च करूँगा या फिर मैं Ctrl+B प्रेस कर दूँगा, तो भी वो ऑटोमेटिक ले जाएगा. एंड लेट मी ओपन दिस. और इसके साथ में मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ, ये दोनों, ठीक है. अब ये हमारा सेंटर पिलर है, ठीक है. उसके बाद में मैं आता हूँ पहले हमारी शेडिंग में, ठीक है ना. ये मटेरियल जो टाइप 2 है मैं यूज़ करने वाला हूँ पिलर पे, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस और मैं इसको नाम दूंगा कॉलम सेंटर, ठीक है. अब मैं इसका डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ. या तो आप इंस्टेंस वापस बनाओ या डुप्लीकेट करो, ठीक है. मैं कॉलम प्लेट्स एंड होल्डर्स, मैं प्लेट और होल्डर को सेम देने वाला हूँ. ओके ओके ओके, ठीक है, ये हो गया. इसके बाद में मैं इसकी वापस से डुप्लीकेट बना लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉलम लाइट या कुछ भी एक नाम देते हैं सेंटर वाले को, ठीक है ना. सबसे पहले सेंटर को सेंटर पे कनेक्ट करते हैं, ये सेंटर, ठीक है. उसके बाद में मैं जो कॉलम लाइट है वो मैं पिलर इनसाइड में डाल देता हूँ अभी के लिए. एंड देन होल्डर एंड प्लेट में होल्डर एंड प्लेट में डाल देता हूँ. तो अभी आपको कलर सब एक जैसा दिख रहा है, सो डोंट वरी, अभी तक हमने कुछ करा नहीं है. लेट्स सेव इट एंड लेट्स ओपन द प्लेट्स एंड होल्डर. इसको ओपन करते हैं. ये हमारे पैरामीटर्स आ चुके हैं, ठीक है. ओके, इसमें मैंने कलर, ओके ओके ओके, आई थिंक मैंने इसको राइट क्लिक दिया हुआ है मैंने, सॉरी ये नहीं, इसमें मेरे को करना है कन्वर्ट टू पैरामीटर. इसको मैं बोल देता हूँ ब्यूटी कलर, ठीक है. ऐसी टाइप 1 में चले जाता हूँ, मैंने इधर भी कन्वर्ट नहीं करा है, तो कन्वर्ट टू पैरामीटर ब्यूटी कलर, ठीक है. सेव कर देते हैं इनको. अब देखो आपको इधर मिल गया, ये नीचे आ गया ब्यूटी कलर. अब आप इसका कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा ब्लू में चले जाओ, ठीक है.
एमिसिव बूस्ट 1। ओके, ये भी मैंने 1 रख रखा है, इसको 0 कर दो। ठीक है ना, एमिसिव बूस्ट हमको 1 नहीं चाहिए, ये दिखाने के लिए शायद मैंने रखा था, मैं उसको टर्न ऑफ करना भूल गया। लेट्स डू इट। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ब्लू हो गया है, हल्का लाइट वाला ब्लू करते हैं। यस, ठीक है। तो मेरा कॉलम राइट, हाँ ये कर रहे हैं, तो ये हमारा कलर आ गया। ठीक है ना, अब जो सेंटर वाला है यानी कि लाइट वाला, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसको एमएसी बूस्ट ऑन करता हूँ। ठीक है, 1 प्रेस कर देता हूँ, ये हो गया। और जो मेरा इधर एमिसिव स्विच स्विच नहीं चाहिए मेरे को, वेयर इज़ माय, ओके ये भी मेरा रह गया, तो मैं इसको कन्वर्ट टू पैरामीटर इमिसिव कलर। ठीक है, इमिसिव कलर सेव कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं इमिसिव कलर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लाइट वाला, इसमें ये इमिसिव कलर आ गया। इसको मैं हल्का सा जो है रेड टोन में कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, लाइट ही रखते हैं हल्का सा। ठीक है, ये बन गया। और मैं इधर जो है बूस्ट है ना, मैं इसको हल्का सा भी बढ़ा देता हूँ, अभी के लिए 10 कर देता हूँ मैं, वी कैन चेंज इट लेटर ऑन। ठीक है, सेव कर दो, इसको इसको भी सेव कर दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसके लिए, इसमें मैं खाली प्लेस करूँगा। ठीक है, मैं इसको अनलिट कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं इधर आऊँगा अपना कॉलम सेंटर, कॉलम लाइट, प्लेट्स एंड होल्डर। ठीक है ना, ये हो गया। अब मैजिक देख लेना, ऑटोमेटिक कलर मेरे चेंज हो चुके पिलर के। ठीक है, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ओके, ये चेंज हो चुका है बट इसने लिया नहीं है, आई एम नॉट श्योर वाई इट हैज़ नॉट टेकन, बट आप इधर वाले देखो, इसने ऑटोमेटिक चेंज कर दिए उसमें, एक में अपडेट करके। मैं इनको वापस से अपडेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर से अपडेट कर देता हूँ इनको। लाइट इनसाइड में चले जाएगा, प्लेट्स एंड होल्डर, ये प्लेट्स, और ये मेरा सेंटर। ठीक है, मैं फाइल को सेव करता हूँ एक बार। जनरली हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने लेफ्ट पिलर एसेट को मैंने सेव कर दिया है, बट ठीक है, ये होता है कभी कभी। अब मैं अनलिट से लिट करता हूँ एंड यू विल सी द मैजिक। मैं पर्सपेक्टिव में आता हूँ, सॉरी पर्सपेक्टिव, मैं इधर गामा ये ऑन करता हूँ और -5 कर देता हूँ इसको। देख रहे हो, हल्की सी लाइट बढ़ गई। ये भी खाली व्यू पोर्ट विजुअलाइजेशन के लिए, ये उस बाकी सब के लिए नहीं है। ओके, सो ये लाइट बेसिकली क्या, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह है तो आप इसको ऑफ कर दो, और ये यू नो माइनस में आप करोगे तो आपका उतनी ब्राइटनेस बढ़ेगी, अगर प्लस पॉजिटिव में जाओगे तो ब्राइटनेस कम होती है। तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क सीन हो रहा है, इसके लिए हमने करा है वी कैन यू नो डिसेबल दिस रूफ ऑल्सो। हम इसको डिसेबल करके और इसको मैं -1 रख सकता हूँ, दिस ऑल्सो विल वर्क। ठीक है ना, जस्ट टू सी थिंग्स। ठीक है, तो अभी अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो दूसरा मटेरियल बनाया यानी कि हमारा ये जो मटेरियल टाइप 1 है, ठीक है ना, इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट इंस्टेंस, और मैं इसको नाम देता हूँ पैनल आउट। ठीक है, पैनल आउट, यानी कि आप नाम देख के समझ गए होंगे, हम हमारे ये जो पैनल्स हैं, ठीक है ना, हम इन पे ये मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं इन पे मटेरियल जो है ना, पैनल आउट वाले पे मटेरियल डालता हूँ, और इवन इनसाइड वाले पे भी डालता हूँ, क्योंकि मुझे रेड रेड कलर मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था कि हम 2 मटेरियल डाल सकते हैं ज्योमेट्री पे, अदरवाइज़ यूज़ करने नहीं वाले हैं हम लोग, सिंगल मटेरियल ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा ये इस साइड वाले पे हो गया, सेम हमारा राइट साइड वाले पे जाते हैं, और ये सारे पैनल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। इधर पैनल ज़्यादा है और हम दोनों पे ये ऐड कर देते हैं। नाउ अभी हमको ये ब्लू कलर वाला इनको चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल डी भी कर सकते हो आप, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल डी। ठीक है ना,
और मैं इसको कर देता हूँ पैनल बैक, ठीक है ना, ये पैनल बैक के नाम से हो गया। इधर आता हूँ, इसको मैं लेकर के आ रहा हूँ, सॉरी दूसरी विंडो में खुल गया था यहाँ पे। और मैं जो ब्यूटी कलर है ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं हल्का सा ब्लू टिंट देता हूँ बस इसको दिखाने के लिए। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं जो जितने भी मेरे पैनल 12 के 12 पैनल है, मैं इनको पैनल बैक पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिस विल गिव द वेरिएशन ऑफ द कलर ऑल्सो, ऑल्सो उस पर टेक्स्चर रहेगा, सिंगल कलर नहीं रहेगा, तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। देख रहे हो, आपको टेक्सचर भी मिल गया और आपको कलर भी मिल गया, है ना। तो एक थोड़ा वेरिएशन आ गया। यू कैन यूज़ एनी अदर टेक्सचर ऑल्सो, ये तो मैंने जस्ट इन जनरल यूज़ करा, ठीक है। अभी हमको चाहिए हमारा रूफ, ठीक है ना। तो मैं रूफ को लेकर आता हूँ पहले। वेयर इज़ माई रूफ, रूफ रूफ रूफ, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये रहा रूफ, ये रहा हमारा, ठीक है। रूफ को यूज़ करने के लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं जो पैनल टाइप 2 है ना, मैं इसको पैनल टाइप 1 में इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ, क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस, और मैं इसको नाम देता हूँ रूफ, ठीक है। और मैं इधर से जो है ना इसकी वैल्यू में बढ़ाता हूँ, -10 कर देता हूँ, नहीं -5, ठीक है, इतना ठीक है, 10 ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे रूफ पे मुझे दूसरा मटेरियल चाहिए, यानी कि मुझे मटेरियल यूज़ करूँगा, टेक्सचर दूसरा चाहिए। मैं इसे डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ और मैं इधर आता हूँ, मेरे पास जो टेक्सचर्स मैंने डाउनलोड करके कॉपी करे थे उनमें आता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैनल 2 पे तो मेरे पास सारे मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, सारे ही है, अल्बिडो, एओ, डिस्प्लेसमेंट, मेटेलिक, नॉर्मल, रफनेस, ठीक है। पहले मैं इनको ऑन करता हूँ, ये मेरा अल्बिडो है, ये मैंने इसमें डाल दिया। देन एओ, ठीक है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप। अब इसमें एमिसिव भी है, यानी कि हमें एमिसिव भी चाहिए, यहाँ पे एमिसिव दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पहले हाइट मैप डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इधर मेटेलिक डाल देता हूँ, उसके बाद मैं इधर नॉर्मल डाल देता हूँ, एंड देन रफनेस, ठीक है। स्पेकुलर है नहीं और वो स्पेकुलर यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसको स्विच ऑन करके नहीं रखा है, लेकिन मेरे को एमिसिव का यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा एमिसिव स्विच में, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये मेरा एमिसिव आ गया, ठीक है। और मैं इसमें एमिसिव डाल देता हूँ, नाउ आई हैव द एमिसिव कलर ऑल्सो, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, फाउंड नल रिक्वायर्ड टेक्सचर 2D, ओके, समथिंग इज गोइंग ऑफ, ओके, ये भी नहीं कर रहा, काम कर रहा है। एक मिनट चले जाते हैं हम वापस से टाइप 1 में, क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं कि एमिसिव क्यों नहीं ले रहा है ये। मे बी शायद मैंने कॉपी करा था इसके लिए शायद नहीं ले रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो है ना 2D में सर्च करता हूँ और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हाँ, ये काम कर रहा है, ठीक है ना। वो शायद मैंने कॉपी करा था उसके लिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन अभी ना इधर इमिसिव कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। मैं बूस्ट को पहले तो मैं कर देता हूँ 10, तो देख रहे हो अब यहाँ पे लाइट जल गई, दिख रही है लाइट, ये लाइट चल रही है, ये एमिसिव की वजह से चली है, ठीक है। तो ये हमारा था, मेरे को एमिसिव कलर चेंज करना है, तो मैं इधर कलर चेंज कर देता हूँ, इसको देता हूँ येलो देता हूँ फॉर एग्जांपल 0.95, और मैं इसको 1 कर देता हूँ और 0 कर देता हूँ, ये येलो जा रहा हूँ मैं बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा हो गया येलो कलर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने टाइप 2 में आते और इसको भी ना हम ये ले लेते हैं, फिर इसको हटा देते हैं क्योंकि ये शायद काम ना करे। तो 2D ऐसा रख लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये देख रहे हो कैसा आ गया आपका, है ना, आ गया ना टेक्सचर ऊपर, बढ़िया, ठीक है। अभी ना मेरे को क्या करना है, मेरे को ये रो और कॉलम जो है ना मेरे को चौड़े करने हैं या फिर लाइक ये कम करने हैं। काफ़ी सारे मेरे को ये दिख रहे हैं, मेरे को ये नहीं, मेरे को 3-4 देखने हैं, या फिर मेरे को इनकी टाइलिंग चेंज करनी है। टाइलिंग मतलब ये अभी किस कैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8
9, तो मुझे कम करने, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं आऊँगा मटेरियल 1 में, ठीक है, जो मेरा मास्टर मटेरियल में उसमें आऊँगा। अब एक नया नोट सीखते हैं विच वी कॉल MF टाइलिंग, ठीक है। ये आपको लेना है और आपके जितने भी टेक्सचर हैं, ठीक है ना, सबके यूवी में ये कनेक्ट करना है, क्योंकि हम यूवी के साथ खेलने वाले हैं। और यूवी के साथ हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगले चैप्टर में करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है आपका एडवांस मटेरियल का, देयर इज़ अ पार्ट 2 ऑल्सो, एंड उसके अंदर यूवी का हम यूज़ करके बहुत बढ़िया टेक्सचर्स वगैरह हम यूज़ करने वाले हैं। इट विल सरप्राइज यू ऑल, ठीक है। मैं इनको लेकर आता हूँ, एक सिंगल MF टाइलिंग ही हमको कनेक्ट करनी है, नथिंग, ठीक है। और मैं इनको कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूँ और मैं रूफ के मटेरियल को ना बाहर लेकर आता हूँ मैं एक बार, अब देखो इधर एक नया पैरामीटर आ गया टाइलिंग का, देख रहे हो, और इवन रोटेशन का भी आ गया। मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, इफ़ आई वांट आई कैन चेंज, ठीक है ना, मेरे को जैसा चाहिए मैं वैसे चेंज भी कर सकता हूँ। अभी फिलहाल रोटेशन नहीं करनी है, बट मेरे को इसकी टाइलिंग एक्स और वाई, ये 3D नहीं है, ये एक्स और वाई पे ही चलता है। तो हम इसको देखेंगे वाई कौन सा है, वाई यानी कि आपका ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है ना। देख लो जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वो कितने सारे होते जा रही है, ठीक है ना, वो रिपीट करते जा रहे हैं टेक्सचर को। 0.5 कर देते तो ये रिपीटेशन कम कर देगा। आप ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है ना, वाई एक्सिस में आपको ऑफसेट करना है। आपको एकदम परफेक्ट चाहिए कि मतलब कई लोगों को बहुत परफेक्ट चीज़ें पसंद होती हैं, ठीक है ना, बट इन रियल वर्ल्ड नथिंग इज़ परफेक्ट, यू नो लेस परफेक्ट चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो जैसे हमने ये कर दिया भाई, परफेक्ट वाला कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ और मैं डाल देता हूँ इसको प्लेट्स के नाम से, ठीक है। और मैं इसकी जो टाइलिंग वगैरह है ना, मैं रीसेट कर देता हूँ 1, ठीक है। और मैं इधर आता हूँ, मैं ये जो मेरी साइड प्लेट्स हैं, यानी कि ये वाली जो प्लेट्स हैं, लोअर वाली, ठीक है ना, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये वाली प्लेट वाला टेक्सचर मैं इनको देता हूँ। तो ये हो गई हमारी नीचे वाली, ठीक है ना, हो गया। ऐसे ही मुझे AC देना है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूँ। नाउ आई विल शो यू द मैजिक। आप एक ही टेक्सचर से आप दूसरा वेरिएशन भी निकाल लोगे अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इधर आता हूँ, मुझे इसको AC टाइप दिखाना है, यानी कि मुझे ये चीज़ें मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरे को इस पैनल से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यू कैन कीप दैम, इट इज़ लुकिंग बेटर, गुड ओनली, खराब नहीं लग रहा है। मैं इसको निकालता हूँ, व्यू पोर्ट में आता हूँ, ठीक है, एंड मैं आता हूँ टाइलिंग में और मैं ऑफसेट में आता हूँ, ठीक है। मैं ऑफसेट देखता हूँ कि मुझे क्या चीज़ करनी है, मुझे वाई एक्सिस यानी कि ये वाली इससे हो रहा है, ठीक है, ये देख रहे हो। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट इट लाइक अ, कि AC के जो आपके होते हैं ना कि भाई इट इज़ मोर लाइकली, वो उस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें से AC की एयर आएगी, ठीक है। तो ये आपका एक ही टेक्सचर है, बट विद द हेल्प ऑफ MF टाइलिंग आप थोड़ा वो चेंज कर लेते हो और यू कैन री यूटिलाइज दैट थिंग, ठीक है। अभी के लिए रखते हैं, बाद में कोई दूसरा टेक्सचर होगा तो हम चेक कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं बेसिक वाले पे आते हैं। हमने बेसिक वाला अभी तक ना कहीं भी यूज़ नहीं करा और हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ बेसिक वाले पे एंड देन वी विल बी रैपिंग अप, ठीक है। फ्लोर वगैरह हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पाइप्स को हमको करना है, तो मैं बेसिक में आता हूँ, मैं इसकी बनाता हूँ इंस्टेंस, ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ पाइप, ठीक है। और मैं ये असाइन कर देता हूँ इधर, एंड लेट मी गिव देम अ लिटिल बिट डिफरेंट कलर, ठीक है। इसमें हमने कलर का पैरामीटर शायद एक्सपोज नहीं करा है, नहीं हमने करा है, ओह ठीक, माय बैड ये उसी का है, सॉरी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट कलर देते हैं, मे बी समथिंग समथिंग लाइक दिस। अभी के लिए एक बेसिक कलर कुछ भी देते हैं, वो तुम चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। ये आ गया, जो हमारी वॉल सही है, हम इनको भी चाहिए तो अभी के लिए हम बेसिक दे सकते हैं, ठीक है। इसी का हम डुप्लीकेट बना सकते हैं
और मैं इसको डाल सकता हूँ वॉल्स, ठीक है ना। और मैं इनको ये वॉल का मटेरियल देता हूँ, एंड मैं इसमें जो कलर है मेरा, मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। एकदम मेरे को प्योर वाइट नहीं चाहिए, ठीक है। प्योर वाइट अजीब लगता है, नथिंग इज प्योर वाइट एंड नथिंग इज प्योर ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरऑल हो गया। अब आप बोलोगे हमने फ्लोर नहीं करा है, तो फ्लोर एंड थोड़ा बहुत और एडवांस चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक यू एंड आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग, और सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, ठीक है। आई ट्राई टू डू अ रिकैप इन द नेक्स्ट वन, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक रिकैप और मिल जाएगा समझने के लिए, ठीक है, कि हमने कहाँ पे क्या क्या करा है। बट इट इज़ वेरी सिंपल। So thank you everyone, and see you all in the part 2 of this advanced material.